गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये एसएससी सीजीएल का 2016 का पेपर से मैथ्स सेक्शन से हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ईच डिविजिबल बाय 5 इज 225, द लार्जेस्ट अमंग देम इज व्हाट। देखो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बोल रहा है कि तीनों नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा सेंस में हम क्या करेंगे, पहला नंबर को x मान लेंगे, दूसरा नंबर हमारा x+5 हो जाएगा और तीसरा नंबर हमारा x+10 हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 225। ये हमको क्वेश्चन में बता दिया है। तो ये इक्वेशन मेरा बन गया, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3x इक्वल टू 210, तो x इक्वल टू आएगा मेरा 70। तो पहला नंबर 70 है, हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो 70 + 10 मतलब कि हमारा लार्जेस्ट नंबर इस सीरीज़ का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे x और x+5 और x+10 क्यों लिया, क्योंकि हर एक नंबर 5 से डिविजिबल बोल रहा है और 5 का मल्टीपल है, मतलब क्या 5 5 बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करने का कोशिश करो। क्या है कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। देखो ए किसी काम को क्या कर रहा है, 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ही वर्कड एट इट फॉर 12 डेज। वो कितना दिन तक काम किया उस पर, 12 दिन तक। तो ए का एक दिन का काम होगा 1/18 और वो इस पर 12 दिन तक काम कर रहा है, मतलब 2/3 वर्क वो कंप्लीट कर चुका है। मतलब मेरा वर्क जो है बाकी कितना है, 1/3 मेरा काम है बाकी, जिसको बी फिनिश कर रहा है 8 दिन में। तो 1/3 काम को अगर 8 दिन में कर रहा है तो बी टोटल वर्क को कितना दिन में फिनिश करेगा, 24 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो बिना पेन एंड पेपर का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900। लिस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस को हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। इट इज़ अवेलेबल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 20 एंड 10%। द सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो फॉर्मूला लगा दो, 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 इंटू मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर करेंगे तो 80/100 इंटू 90/100 इंटू 900, ठीक है। इसको सॉल्व करो, जीरो और जीरोस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 648। मतलब 648 पे वो बेचेगा 2 डिस्काउंट्स के बाद, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अ मैन स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू सेविंग इज 61:6। तो हम मान लेते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 61x है और जो सेविंग है वो 6x है, ठीक है। इतना एक्सपेंड मैंने खर्चा कर रहा है और इतना वो बचा रहा है। इफ़ इज़ मंथली इनकम इज़ 8710। देखो इनकम कैसे निकालते हैं हम, जब एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, 61x प्लस 6x, मतलब एक्सपेंडिचर प्लस इनकम, सॉरी सेविंग इक्वल टू इनकम। इनकम कितना है, 8710, 8710। तो यहाँ से कर लो x का वैल्यू कैलकुलेट, तो कितना आएगा, 130। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेविंग पूछा है। फाइंड इज मंथली सेविंग, कितना है सेविंग, 6x है ना। तो 6 से 130 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 780 आएगा। मतलब 780 उसका क्या है, सेविंग है, ठीक है। वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में हमें टाइम बहुत कम मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ना है, उसको तुरंत समझना है और जल्दी से उसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये देखो ये एक अलजेब्रा से क्वेश्चन आया था 2016 का पेपर में। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ध्यान दो कि यहाँ पे 9 और 9 है, ठीक है। 9 कैसे बनाएंगे हम, अगर 3x का स्क्वायर कर देंगे तो 9 बन जाएगा। मतलब हमको यहाँ पे इसको 3x और इसको 3x में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 12 बन जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो तो क्या बन जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू इधर 144 आएगा, 2 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा आंसर, 142, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री सेक्शन से नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। क्या है क्वेश्चन, AD इज़ द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, ठीक है। ये ट्राइंगल बन गया AB और C, इसका मीडियन है AD मीडियन, ठीक है। मीडियन का मतलब होता है वो BC को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ़ O इज़ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे तीनों मीडियन ट्रायंगल का मीट करता है ना, उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग सेंट्रॉइड पॉइंट। तो सेंट्रॉइड पॉइंट इस ट्रायंगल का क्या है, O है, ठीक है। अब कह रहा है AO जो है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है
हमको पूछा है ओडी कितना होगा, मतलब ये, तो आंसर इसका डायरेक्टली 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हम ये जानते हैं कि सेंट्रॉइड पॉइंट जो है लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अगर AO 2 होगा तो OD 1 होगा, तो क्योंकि AO 10 है तो OD हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो। ट्रिक लगा है इस क्वेश्चन में, क्या लगा है, कह रहा है हमसे कि साइन A इक्वल टू कॉस B। ये कब हो सकता है, जब एंगल A 45 हो और एंगल B भी 45 हो, क्योंकि साइन A मतलब साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो यानी अगर सोचो एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल 45 और 45 है, तो तीसरा एंगल जो C है वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कॉस C मतलब कॉस 90 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से और सॉल्व करने का कोशिश करो, बहुत फास्टली हमको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या कह रहा था, लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी व्हाट। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि एक सर्कल हमारे पास है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, मतलब अंदर में बना हुआ है रेक्टेंगल, और इसका एडजेसेंट साइड है 5 और 12। हमसे इसका रेडियस पूछ रहा है, सर्कल का रेडियस। तो डायमीटर निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये जो है ये पूरा चीज़ जो है ये कितना आएगा, 13 आएगा। इसका आधा कर दो 6.5, मतलब 6.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एवरेज चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, मेरे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन कितना है 40 है, मतलब एवरेज। तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। इट वाज फाउंड लेटर ऑन दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरेड एज 83, मतलब एक ऑब्जर्वेशन को 83 हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन उसको 53 पढ़ना चाहिए था। हम कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 30 ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो 30 माइनस कर दो, टोटल से कितना आएगा 0793। तो अब टोटल हो जाएगा 3970 और उसको 100 से डिवाइड कर दो तो करेक्ट मीन आएगा, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशंस तो 100 ही है ना। तो अब करेक्ट मीन हो जाएगा 39.7। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पुटिंग द वैल्यूज़ पर है। ठीक है, कोई फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, सिंपली वैल्यू पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, सपोज ए का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं, तो 1 रख के इसको सॉल्व करो, आंसर 2 आएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए का वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। अब 1 लेकर के इसको सॉल्व कर दो, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1/1, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सिंपली पुटिंग द वैल्यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मेंसुरेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करने का इसको जल्दी से कोशिश करो। ट्रिक लगा के हम इसको तुरंत सॉल्व करेंगे। स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, स्फीयर है उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन विथ बेस ऑफ सेम रेडियस। एक कोन बनाएगा स्फीयर को मेल्ट करके जिसका रेडियस सेम है। हाइट ऑफ द कोन कितना होगा, तो देखो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, और वो इक्वल होगा क्योंकि उसको मेल्ट करके ही कोन बना रहे हैं। कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3 पाई r स्क्वायर h, और हाइट ही तो हमको निकालना है तो उसको h मान के रखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या कटेगा, इसको काट लो, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 × r हो जाएगा हमारा h। तो r कितना है 5 है, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देख लिया, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से आया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होता है ये क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। देखो यहाँ तक सबसे पहले सॉल्व करो। मान लेते हैं ये ट्री है, ठीक है, और मैन हमारा यहाँ पे खड़ा है। ये ट्री मैन के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री हमने h ले लिया और रिवर से उसका डिस्टेंस हमने, मैन का डिस्टेंस हमने x मान लिया। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि व्हेन ही रिटायर्स 36 मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब वो 36 मीटर अगर दूर जाएगा बैंक से। ठीक है, मतलब 36 मीटर दूर चला गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने 36 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे जब दूर जा रहा है तो ही फाइंड्स दैट द एंगल इज़ 30 डिग्री। एंगल कितना हो जा रहा है 60 डिग्री से वो 30 डिग्री में आ जा रहा है। ठीक है, हमको पूछा गया है द ब्रेथ ऑफ द रिवर कितना है, मतलब हमसे ये x ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम 2 इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला इक्वेशन बनाओ। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू h/x। तो यहाँ पे h का हमको एक वैल्यू मिलेगा √3x। ठीक है, पहला इक्वेशन। ठीक है, सिंपली इसको 60 डिग्री को हमने tan का फॉर्म में ले लिया। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो h/x। ठीक है,
तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan 30 मतलब बिगर जो ट्राइंगल है उसको ले लेंगे, इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस x प्लस 36। ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, ठीक है। बिगर रेक्टेंगल को ले लो, सॉरी ट्राइंगल को ले लो, तो उसमें tan 30 इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर h और बेस हो जाएगा x प्लस 36, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू h बाई x प्लस 36। अब देखो ये इक्वेशन 2 आया। अब इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 का वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में देखो ये आया था ना h का वैल्यू √3x, तो यहाँ पे h के जगह पे पुट कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो हमको ये मिलेगा, तो 2x इक्वल टू 36 मतलब x इक्वल टू 18, तो 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा और पसंद आया। ये वीडियो हमने एसएससी सीजीएल का 2016 का क्वेश्चंस को उठा के और कुछ इंपॉर्टेंट और हार्ड क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कराने का कोशिश करवाया है। ये क्वेश्चंस आपको नेट पे भी मिलेगा, पीडीएफ में भी मिलेगा, डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को इसी तरह से बहुत स्पीड तरीके से सॉल्व करना है, ट्रिक लगा करके, जितना फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। थैंक यू।